जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और जिस प्रकार से कि जो आज का पाठ है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, जो 7वां भाग है, जिसका नाम था तुलना तथा विरोध। और इसमें जो पहला पाठ और दूसरा पाठ कल जो पिछला जो अ, अपना जो जूम मीटिंग थी उसमें पढ़ चुके हैं। और आज तीसरा पाठ है इसका। और इस भाग का अंतिम पाठ है कि जिन बातों को उन्होंने स्वीकार किया, यानी अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं और उन्होंने जिन बातों को अपने सिद्धांतों में शामिल किया है, जिन बातों पे चिंतन मनन करने के बाद, तो उन बातों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो आज इसको पढ़ेंगे। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। उन सभी उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी अकुशल कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों के पाठन में नहीं है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार यानी कृति नहीं था? तो प्रिय धम्म बंधुओं, आज का ये जो पाठ था ये समाप्त हो गया है। इसके साथ ही 7वां भाग भी समाप्त हो गया है, जिसमें कि तुलना तथा विरोध का जो चैप्टर था ये था। तो आज के अध्यक्ष जी से मैं अनुमति चाहूंगा कि आगे के जो अगला अध्याय खंड है, दूसरा खंड ही स्टार्ट हो रहा है अगला जो है, जिसमें कि धम्म दीक्षा का संगठित कार्य, कि अब धम्म दीक्षा जो है भगवान बुद्ध किस तरह से और किस तरह के लोगों को देंगे, इसकी बात शुरू होगी। और उसका पहला भाग जो है बुद्ध और उनका महान कार्य है। तो उसके अंतर्गत पहला पाठ है धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैं आज के अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा। अगर वो अनुमति देते हैं तो मैं आगे इस पाठ का पठन करता हूँ। जी, कार्यक्रम जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं, संबोधन प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए? उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए बलि यानी यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए
ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। मनुष्य स्वार्थरत है और वह इसी में मजा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सकें अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक परिव्राजक का ही जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए अपने इस सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, सहमपति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने वाला है। यदि सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते हैं, इस प्रकार चिंतित होकर सहमपति अपना प्रदेश छोड़कर बुद्ध के पास आए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुके और हाथ जोड़कर बोले, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। सहमपति ने आगे कहा, तथागत, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण ब्राह्मणी धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थीं। तथागत, क्या अब आप उन लोगों के लिए अपने अमर सिद्धांत के द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह पैया यानी प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए दुख मुक्त तथागत नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, हे सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हों और उससे विमुख ना हो। हे तथागत, आप अपने करुणामयी स्वभाव से मनुष्यों को सद्धम का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, सहमपति, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तपश्चर्या को व्यर्थ पाया। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहां इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसार विमुख होकर उसकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें।
इसलिए बुद्ध ने सहमपति का निवेदन स्वीकार किया और संसार को सद्धम्म का धम्मोपदेश देने का निश्चय किया। अगला पाठ है सहमपति द्वारा मंगल समाचार की घोषणा। अध्यक्ष जी, अनुमति है? हाँ करिए करिए। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को धम्मोपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, सहमपति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया, उनकी प्रदक्षिणा की, देखा और विदा हो गए। लौटते समय मार्ग में वह यह घोषणा करते जा रहे थे, प्रसन्नता के इस प्रवाह का आनंद मनाओ। हमारे सम्यक संबुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्टों का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं। वह उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है। जो पद दलित हैं और उत्पीड़ित हैं, उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे अपना पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम कर लें, जो प्यासे हैं वे अपनी प्यास बुझा लें, जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पालें, जो उदास हैं वे अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, मैत्री यानी स्नेह है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है, जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए उत्कट इच्छा पैदा होती है, जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पद दलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। उनका सद्धम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्धम्म का साम्राज्य स्थापित करना। उनका सद्धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है सम्यक संबुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो मध्यम मार्ग का धम्मोपदेश करते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो सद्धम्म का धम्मोपदेश करते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो शांति प्रद निब्बान का धम्मोपदेश देते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो मेता यानी मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को निब्बान प्राप्ति में सुविधा हो। अध्यक्ष जी, अंतिम इसका पाठ है, उसको भी खत्म कर लूंगा आज्ञा हो तो। जी जी जी। दो तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहले भिक्खु संघ की दीक्षा, पवज्जा एवं उपसंपदा। दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बौद्ध धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा। चार बातों को छोड़कर शेष में भिक्खु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्खु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्खु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। भिक्खु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल निर्देश हैं, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्खु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक भिक्खु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्खु बनाया।
एक उपासक जब चाहे भिक्खु बन सकता है। एक भिक्खु उस स्थिति में भिक्खु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य संकल्पों का उल्लंघन करता है या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे के पृष्ठों में आए हैं। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए हैं कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का धम्मोपदेश देने के लिए के संबंध में बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री या पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे। तो अध्यक्ष जी, आज के ये जो पाठों के साथ ही ये जो पहला भाग था बुद्ध और उनका महान कार्य है, यह समाप्त हो गया है। तो आगे के लिए जो है इनकी विवेचना पर विचार किया जाए। जी जी जी, पूछ लिया तो जी। आज का जो पाठ था, ये जो जिसे उन्होंने स्वीकार किया, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन बातों को इस पाठ में लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कहूँगा कि ये धम्म का आधार है। धम्म का आधार है चित्त, और धम्मपद की जो पहली दो गाथाएं हैं उनको आधार बनाते हुए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पाठ में इन बातों का जिक्र किया है। धम्मपद की जो पहली गाथा है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखमन व्यक्ति चक्कं वै बहतु पदंग। और दूसरी गाथा है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमन वेत्ति छाया व अनपायनी। ये दोनों गाथाएं मन पर आधारित हैं और आपने पढ़ा कि इस पाठ में बाबा साहेब जब मन की बात कर रहे हैं कि मन को सुसंस्कृत बनाना है। केवल संस्कृत बनाने से काम नहीं चलने वाला है, सुसंस्कृत बनाना है। सुसंस्कृत मन कैसा होता है और उसके जो परिणाम हैं वो क्या होते हैं, इस बारे में तथागत बुद्ध ने धम्मपद में ही कहा है कि न तंग माता पिता कयरा अये वापी च यातका सम्मा परि हितंग चित्तंग सेसो नंग ततो करे। यानी कि जितनी भलाई आपके माता पिता आपके जीवन में नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक भलाई हमारा अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर देता है। तो इसलिए हमें अपने मन पर जितना अधिक हो सके उतना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पहली गाथा में जिस प्रकार से भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि यदि मन में अच्छे विचार हैं, मन प्रसन्न है, या मन में अच्छे विचार नहीं होने के कारण मन जो है दुखी है, तो जो हमारे कर्म हैं वो उसके अनुरूप होने वाले हैं। और यदि कोई दुखी मन से कोई बात करता है, कहता है, तो दुख जो है उसका उसी तरह से पीछा करता है जैसे कि बैलों का जो पीछा, जो गाड़ी होती है उसके जो पहिए होते हैं वो उसका पीछा करते हैं बैलों का। इसी प्रकार से जो दूसरी गाथा है उसमें छाया का उदाहरण दिया है। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कोई बात कहता है, कोई काम करता है, तो सुख उसका पीछा उसी तरह से करता है जिस प्रकार से व्यक्ति की छाया। यहाँ पर जो है ये हमें समझना चाहिए बहुत विशेष रूप से। हालांकि जो ये चैप्टर है, यहाँ पर बुद्ध ने जिन बातों को स्वीकार किया है उनकी बातों को लेकर है। तो जो मन की जो बात है, मैं मन पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहली गाथा में जो गाड़ी का उदाहरण दिया है और दूसरी गाथा में छाया का उदाहरण दिया है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ दोनों में अंतर रखने का जो कारण रहा होगा वो यही होगा कि दुख हमारे जीवन में बोझ के समान होता है। जिस प्रकार से जो गाड़ी है, गाड़ी के पहिए हैं और उनके ऊपर जो पूरी गाड़ी का जो बोझ है और उन बोझों को खींचने का काम बैल करते हैं। तो पूरी गाड़ी का जो भार है उसको उन्हें जो है वो सहन करना पड़ता है। ये दुख स्वरूप है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो इस भार के समान हैं। बहुत भारी, बहुत बोझिल लगते हैं और हर पल हमें कष्ट देते हैं। वह हमें कभी भी, किसी भी पल हमें अच्छे नहीं लगते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी गाथा में जो छाया का उदाहरण दिया है, आपने खुद से महसूस किया होगा कि आपको छाया का भार कभी महसूस नहीं होता। और हमारे जीवन में जो सुख है, वो इसी प्रकार से हल्का होता है कि हम बहुत कम समय उसको जो महसूस कर पाते हैं। अभी हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, अगले ही पल पता नहीं कब
और कैसे हमारे जीवन में दुख आ पड़ता है। इसलिए बुद्ध का जो पूरा धम्म जो है, वो दुख की व्याख्या करते हुए चलता है। और बुद्ध का जो संदेश है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वो यही है कि यदि सुख को महसूस करना है, सुख को खोजना है, तो अपने जीवन में जितने भी दुख हैं, उनका नाश कर दीजिए और जो शेष रह जाएगा, वो आपके लिए सुख कह सकते हैं आप उसको कि वह सुख है। इसी प्रकार से ये जो पाठ है अगला, जो दूसरा खंड शुरू हुआ था, जिसमें धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं, इसमें जो बुद्ध के मन में जो विचार आए, इस प्रकार के विचार हर एक व्यक्ति को, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए जाता है, तो उसके मन में हमेशा 2 विचार ज़रूर उत्पन्न होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक मन कहता है कि ये काम करना चाहिए, दूसरा मन कहता है कि नहीं करना चाहिए। और दोनों जो विचार हैं, वो परिणाम पर आधारित होते हैं, कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा? ये जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या हम इस काम को कर पाएँगे? ये कुछ बातें हैं जिनको सोचते वक़्त जो है मन में 2 तरह के प्रश्न उठते हैं। और आदमी जिस बात का प्रभाव ज़्यादा होता है, अगर हमारे नेगेटिव जो विचार हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा है, तो हम नकारात्मक तरफ बढ़ जाते हैं और पॉज़िटिव का प्रभाव ज़्यादा है, तो हम जो है सकारात्मक तरफ बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये कहना कि कोई सैंपत्ति नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, जिसने आके बुद्ध को यह समझाने का कार्य किया कि बुद्ध को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरा हृदय जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है और मैं यह भी सोचने में मजबूर होता हूँ कि यदि हेमपत्ति नाम का कोई व्यक्ति इस प्रकार का था भी और उसे बुद्ध के बारे में इतनी जानकारी थी, तो वह बुद्ध का प्रथम शिष्य क्यों नहीं बना? या फिर बुद्ध से उसने पहली बार ही दीक्षा क्यों नहीं ली? या फिर वो भिक्षु संघ में शामिल क्यों नहीं हुआ? ये कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिससे कि मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि संपत्ति नाम का कोई व्यक्ति, कोई देवता, कोई ब्राह्मण नहीं रहा होगा, बल्कि ये बुद्ध के ही अपने मन के भीतर उत्पन्न हुए नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के विचार रहे होंगे। इसी प्रकार से संपत्ति ने जो है जब यह समझ लिया, तो उसके द्वारा मंगल समाचार की घोषणा की जाती है। तो ये मन के भाव समझे जाते हैं कि ये मन के भाव हैं ये। तो इस प्रकार से जो भाग है, इसमें जो तीसरा जो पार्ट है, वो है कि 2 तरह की दम्म दीक्षा। जैसा कि हम जानते हैं और यही हमारे आज वर्तमान समय में दुःख का कारण बना हुआ है, कि जब हम उपासक और भिक्षु के बीच कोई विशेष अंतर पैदा नहीं कर पाते हैं, या फिर जो उपासक को करना चाहिए वह उपासक नहीं कर रहे हैं, जो भिक्षु को करना चाहिए वो भिक्षु नहीं कर रहे हैं। भिक्षुओं के लिए जो संपत्ति रखना ये वर्जित है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भिक्षु हमें दिखाई देते हैं, अधिकतर भिक्षु, मैं सभी की बात नहीं कहूँगा लेकिन अधिकतर भिक्षु आज हमें संपत्ति रखते हुए दिखाई देते हैं, पैसों, रुपयों के लोभ में पड़े हुए दिखाई देते हैं। भोग-विलास की जो अ चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, उनका उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब का उपभोग करते हुए यदि वे धम्म का प्रचार-प्रसार करें, तब भी कुछ हद तक कुछ बात समझ में आ सकती है। लेकिन जो उनका मौलिक कर्तव्य है, जो उनका मूल कार्य है, धम्म का प्रचार और प्रसार करना, उससे वे जो है अलग हैं, उसको वे नहीं करते हैं और उनके अलावा वो सब कुछ करते हैं। आपने बहुत से भिक्षुओं को भाषण देते हुए भी सुना होगा। मंच पर जाकर खड़े होकर बोलना, मैं ये समझता हूँ कि एक भिक्षु की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। एक भिक्षु को कभी भी मंच पर जाकर खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको आसन ग्रहण कर आदर पूर्वक पूरा जो सम्मान जो बुद्ध ने उनके लिए इस संसार में स्थापित किया है, उसको पाकर उसको ग्रहण करते हुए देशना देनी चाहिए। लोगों को धम्म की देशना देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो धम्म की जो देशना का विषय है, वो मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो मनुष्य है, तो वो बुद्ध के धम्म का विषय होना चाहिए। लेकिन आज हमारे जो भिक्षु लोग हैं, मुझे बहुत निराशा होती है यह कहते हुए कि हमारे भिक्षु जाति की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स बचाने की बात करते हैं। वे स जो मनुष्य समाज है, उसमें वर्ग उत्पन्न करने की बात करते हैं। ऐसा काम करने वाले भिक्षु कभी भी सद्धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते।
और जब भिक्षु लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उपासक लोगों को अपना वह काम अपने हाथ में लेना होता है, जिस प्रकार से कि हम लोग आपस में मिलकर ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम गृहस्थ होकर भी यह प्रयास कर रहे हैं, और गृहस्थ रहकर इस काम को करने में कितनी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, ये हम सब जो है अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि एक गृहस्थ को अपने परिवार के लिए आजीविका भी उत्पन्न करनी है, फिर धर्म का अध्ययन भी करना है, फिर उस धर्म को जो समाज है उसके भीतर जाकर उसके प्रचार-प्रसार करने के लिए भी व्यवस्था करनी है। बहुत कठिन कार्य हो जाता है एक गृहस्थ के लिए, लेकिन एक बहुत आसान कार्य है एक भिक्षु के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो 2 तरह की धम्म दीक्षा की जो बात परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, तो वहाँ उसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और जैसे कि जो नियम हैं, जिनकी बात बाबा साहेब ने यहाँ कही है, जो नियमों की बात अगर करें तो जो नियम एक उपासक के लिए भी हैं, और वही नियम जो है भिक्षु के लिए भी हैं। भिक्षु के लिए अधिक नियम हैं, उपासक के लिए कुछ सीमित नियम हैं, लेकिन किसी उपासक के लिए बाध्यता नहीं है कि वो अधिक नियमों का पालन ना करे। लेकिन एक जब उपासक किन्हीं नियमों का पालन करता है, तो वह उसके लिए निर्देश होते हैं। निर्देश का मतलब ये होता है डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं संविधान में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि निर्देशात्मक सिद्धांत, जिनका सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसी प्रकार से जो भिक्षु होते हैं, उनके लिए वे संकल्प हैं। जैसे ही वे सील, वे नियम टूटते हैं, तो जो पवारना विधि है, हमने देखी होगी, सुनी होगी कि वर्षावास जैसे ही समाप्त होता है, तो उसके बाद एक पवारना विधि का आयोजन होता है। और पवारना विधि में जो भिक्षु संघ है, सभी भिक्षु मिलकर सबसे पहले अपने दोष बताते हैं कि हमसे इस वर्षा काल के दौरान हमसे कौन-कौन से सील टूटे हैं, तो उनके लिए वो क्षमा प्रार्थी होते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये सब हो चुका होता है, तो संघ जो है, अन्य भिक्षुओं से पूछता है कि यदि किसी ने किसी भिक्षु का कोई सील टूटते हुए देखा हो, तो वह उसे बताए, जिसको कि भिक्षु स्वयं नहीं बता पाया है। तो इस प्रकार से वो शुद्धिकरण होता है भिक्षु संघ का। तो हमें ये समझना चाहिए कुल मिलाकर कि एक भिक्षु का जीवन एक उपासक के जीवन से सर्वथा बिल्कुल अलग है, भिन्न है, और जो ये भिन्नता है, यही भिक्षु को जो उपासक संघ है या उपासक लोग हैं, उनके ऊपर स्थापित करता है। वह गरिमा प्रदान करता है, जिससे कि एक भिक्षु इस समाज में वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम अगर सोचें, समझें, तो उपासकों का भी ये कर्तव्य है कि वह भी भिक्षुओं के साथ में उस तरह का उचित व्यवहार करें, और वह यह काम कर सकते हैं यदि हम भिक्षु लोगों को थोड़ा-सा इस तरफ थोड़ा-सा उनका ध्यान आकर्षित कराएँ, और उनको ये जो उनके सील हैं, उनकी तरफ जो है उनका ध्यान आकर्षित कराकर उनको यहाँ पर बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के अध्यक्ष जी और अन्य लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगर उनके कोई विचार हैं, कोई प्रश्न हैं, तो यहाँ पर वो चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अगर किसी का कोई विचार हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो कृपया चर्चा करें और समय को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या समय हो गया है। आज की इस ज़ूम मीटिंग के अध्यक्ष महोदय अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो कृपया आज की मीटिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अन्य कोई साथी जिसके मन में कोई सवाल हो, कृपया हैंड रेज़ करें या अपनी बात रखें। हेलो। परम सम्माननीय राजा राम जी का हैंड है। जी, जी, मंत्री जी।
हेलो हेलो। जय हेलो। भीम मुख्यमंत्री जी। हाँ नमोदाय जी। अभी आज आपका जो उदाहरण धम्मा का वाचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि सारी जो धम्मोपदेश है वो इसका एक तरह से फाउंडेशन है। बुद्ध बनने के बाद, सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने के बाद जो बाद का जीवन है वो यहीं से शुरू होता है। तो मैं ये चाहता हूँ जानना कि तथागत के बारे में जो सैमपति ने घोषणा की है कि जो लोग युद्ध से त्रस्त हैं और जो लोग भूखे हैं वो भूख मिटा लें, प्यासे हैं वो अपने प्यास मिटा लें, और जो उपेक्षित और पददलित हैं, तो उपेक्षित और पददलित जो लोग हैं, तो क्या जो हमारे वर्तमान का समाज है वो उसमें उसके कल्याण के लिए बुद्ध के पास मार्ग है। उन्होंने इसके बारे में चाह रहा था कि थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं। माननीय मंत्री जी, सारा जो मामला है वो चित्त का है। और आप धम्मपद पढ़ेंगे तो पूरे धम्मपद में और पूरे बुद्ध के धम्म का जो आधार है वो चित्त है। और अभी जो मैंने गाथा कही थी कि नय तंग माता पिता कैयरा अये वापी चयातका सम्मा पड़े हितंग चित्तंग शेषो नंग ततो करे। इसका मतलब भी यही है, बुद्ध ने यही कहा है। पहली गाथा हो, दूसरी गाथा हो, उसके बाद जो एक और गाथा है पंदरंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेज नंग। आप जिस जिस गाथा में जैसे संपद में बढ़ेंगे तो सब मन को ही कंट्रोल करने की बात है। और जो ये गाथा है कि जितनी भलाई जो है हमारे माता पिता, यहाँ माता पिता का उदाहरण इसलिए दिया है बुद्ध ने कि हमारे जीवन में जो जितने भी नातेदार हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें सबसे अधिक भला चाहने वाले केवल हमारे माता पिता होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप जो हैं अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए इस जीवन में अगर सबसे अधिक भला चाहने वाला कोई है तो वो हमारे माता पिता हैं। और अगर उससे भी बढ़कर अगर किसी को बुद्ध ने अगर समझा है तो वो चित्त है, व्यक्ति का खुद का चित्त। तो हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, चाहे हम भूखे हैं, प्यासे हैं, अशांत हैं, युद्ध से त्रस्त हैं, पददलित हैं, उपेक्षित हैं, कुछ भी हैं, इन सब का कारण जो है बाहर नहीं है, इन सब का कारण हमारे भीतर व्याप्त है, हमारे चित्त में व्याप्त है। इसीलिए बुद्ध ये भी कहते हैं धम्मपद में कि न परेसंग विलोमानि न परेसंग कथा कथंग अतनो व्यवेक्ष्य कतानि अकतानि च। यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम ध्यान ना दें, इसके बारे में ना सोचें, बल्कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर यही है कि हम लोग अपने चित्त पर जितना नियंत्रण स्थापित कर देंगे, तो वहीं से स्वर्ग उत्पन्न होने वाला है और वहीं से नरक उत्पन्न होने वाला है। हम देखते हैं कि हम क्रोध करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वह नरक के समान है। हमारे जो चारों तरफ जो वातावरण है, वो नरक ही हो जाता है। वहीं पर हम लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, अच्छे-अच्छे काम करते हैं और लोगों से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, तो वो स्वर्ग के समान है। हम चारों तरफ जो है स्वर्ग उत्पन्न कर रहे हैं। तो निरंतर जो है हमारे चित्त से ही निरंतर स्वर्ग उत्पन्न हो रहा है और निरंतर नरक भी उत्पन्न हो रहा है। ये सब हमारे चित्त की स्थिति पर ही डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर जितनी भी स्थितियाँ हैं, हमें अपने उन स्थितियों को सँवारने के लिए, सुधारने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने चित्त पर ही नियंत्रण स्थापित करना होगा। जी, मंत्री जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा और मैं चाह रहा था अपनी शंका समाधान। आपने जैसे दो तरह की जो दीक्षा है, तो इसमें भिक्षु संघ के बारे में और उपासकों के संबंध में है, तो क्या ये स्थिति भारत के बाहर भी है? क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर है बुद्धिज्म के ऊपर, आप काफी खोज कर रहे हैं, तो बाहर का भी आपने परिदृश्य जरूर जानने की कोशिश की होगी। तो ऐसा ही भिक्षु संघ का हमारे भारत के बाहर भी है, जैसा यहाँ वो जो आपने अभी चर्चा की? मैं समझ रहा हूँ कि जो बाहर का जो भिक्षु संघ है, भारत के भिक्षु संघ की अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया है और विनियमित है।
भारत का जो भिक्षु संघ है, अगर आप उसमें देखेंगे, मैंने बहुत से भिक्षु मुझे मिलते हैं, अधिकतर जो हैं, तो उनमें एक समाज का प्रभुत्व है एक तो, यानी एक जाति विशेष का। और उनके भिक्षु बनने के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य नहीं है जो बुद्ध ने निर्धारित किया है। उनके जो कारणों पर अगर आप जाएँगे, तो उनके जीवन में वो उद्देश्य का ना होना, क्योंकि उनके जीवन में अगर धम्म प्रचार का प्रसार और प्रचार का उद्देश्य हो, तो उसी तरह से उनके आप कार्य देखेंगे। और जो भिक्षु आपको जो है धर्म प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, मिशन बना लिया जिन्होंने इस बात को जो है कि उन्हें धर्म का प्रचार प्रसार ही करना है। तो आप देखेंगे कि उनका जो है सांसारिक जो मोह माया है, जो सांसारिक वस्तुएँ हैं, उनसे ज़्यादा लगाव नहीं है। वे जो सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक साधन हैं, वो उनके लिए केवल उस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन मात्र हैं। वो उसमें सुविधा है, लेकिन उसमें बाधा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अधिकतर जो भारत के जो भिक्षु हैं, वे लोग जो हैं, जो सांसारिक जो ये जो चीज़ें हैं और बंधन है, उनसे उनका लगाव है। बहुत से भिक्षु को तो मैं ये भी कहते सुनता हूँ कि मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इस तरह की बातें भी करते हुए सुनाई देते हैं। यानी कि अभी उन्हें ये नहीं मालूम है कि उस जीवन को वे छोड़ चुके हैं, वो सांसारिक हो गए हैं। अब उनकी पत्नी पत्नी नहीं रह गई है, उनकी जो पत्नी है, वो उनके लिए अब कोई माता होगी या बहन होगी, उस उपमा से उनको संबोधित करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें हम जो है कई भिक्षुओं से सुनते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर हम देखते हैं और समझते हैं, तो इसका केवल यही अभिप्राय है कि भारत के भिक्षु किसी विशेष उद्देश्य को लेकर प्रवज्जित नहीं हुए हैं। अगर आप खुद से सोचिए, हम लोग सोच सकते हैं आराम से जो है, हम जिस उद्देश्य को अपने मन में धारण करते हैं, तो हमारा मन उसी उद्देश्य को कार्य करने के लिए उन साधनों को ढूँढता है और निश्चित तौर पर हम उन साधनों को पा ही लेते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अ, अगर व्यक्तिगत मामलों को छोड़ें, बाहर भी और भारत के अंदर भी, व्यक्तिगत तौर पर जो है कोई भिक्षु कुछ भी आचरण कर सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और पवारना जो विधि है उसमें भी जो हम देखते हैं कि जो लोग अपने आप से बताते हैं, वो तो बहुत उच्च कोटि के भिक्षु हैं, जो अपनी गलती को स्वयं बता देते हैं। लेकिन जो अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, फिर दूसरे लोग जो बताते हैं गलतियों को, वो केवल सामाजिक रूप से जो देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रदर्शन है, हमारा जो आचरण है, वो दिखाई दे सकता है दूसरों को, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से मंत्री जी हम देखते हैं कि भारत का जो भिक्षु संघ है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। वो एक तरह से जो है बहुत बुरी स्थिति में है और इसकी तरफ तो ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो भिक्षु तो समाज से ही निकल के आते हैं, उपासक जो होते हैं उन्हीं के बीच से भिक्षु आते हैं। तो क्या इसके लिए उपासकों का कोई कसूर नहीं है? और बहुत से ऐसे भिक्षु हैं जो जैसे सारनाथ में भिक्षु हैं, आपके कुशीनगर में भिक्षु है, तो सबको क्या हमें कंडम कर देना चाहिए? कंडम नहीं अ, करना, जो काम है वो करना चाहिए। मंत्री जी, हमने कई देशों में सुना है कि कई देशों में युद्ध की स्थिति में हर परिवार से एक व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब युद्ध के लिए तो हम एक परिवार से एक व्यक्ति को दे देते हैं, जो कि युद्ध जो है विनाश का प्रतीक है, विनाश लाने वाला है। लेकिन जब सद्धम्म की स्थापना की बात होती है, तब हम ये संकल्प नहीं ले पाते हैं कि हम हर एक परिवार से एक बच्चा या एक व्यक्ति को जो है वहाँ पर लगाएँ, उसको भिक्षु बनाएँ। अगर ये स्थिति पैदा हो जाए, ये संकल्प लोगों के भीतर पैदा हो जाए कि वो अपने बच्चों को कम से कम जो है ऐसा हो जाए कि बचपन से ही जब स्कूली एजुकेशन जो आरंभ होती है, अगर तब से ही बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, जैसे कि मठ की व्यवस्था होती थी, बौद्ध विहारों की व्यवस्था होती थी, उनके अंदर भेजकर जो है वहाँ से उनकी स्कूली शिक्षा आरंभ होने लग जाए और वो अपनी कॉलेज तक की और जितनी भी उनको शिक्षा हासिल करनी है, वो चीवर में लें उसको जो है। उसके बाद वो निर्णय करें कि उन्हें गृहस्थ बनना है या फिर उन्हें जो है भिक्षु बन के जीवन व्यतीत करना है। तो कम से कम उस अवस्था तक इस समाज को, इस संसार को भिक्षु तो मिलेंगे, कम से कम चीवरधारी तो मिलेंगे। कोई आदमी पीएचडी कर रहा है, कम से कम जो 29-30 साल तक जो है हमें समाज में भिक्षु देखने को मिलेंगे निरंतर जो है। और ऐसा देखेंगे चारों तरफ आपको भिक्षु-भिक्षु दिखाई देंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा। उसके बाद वो निर्णय कर ले कि उसे गृहस्थ बनना है या फिर उसको वो लेना है। तो इस तरह की व्यवस्था करके जो है कुछ काम को मतलब नियंत्रित किया जा सकता है। और ये बहुत आसान काम है कि कम से कम अपने बच्चों को उस चीवर में शिक्षा तो प्रदान कराएँ। अगर ऐसा होता है तो बच्चे हमारे अनुशासित होंगे, संयमित होंगे
और किसी भी जो जो परेशानियां बुराइयां हम देखते हैं समाज में, कम से कम उनसे बच पाएंगे वो। थैंक यू। ये हैंड रेज किया है कि नहीं ने बताएं कृपया करके। हैंड रेज किसका है ये? जय प्रकाश जी, ये जो बताया ना कि हर फैमिली से वो एक होता है, ये प्रथा अभी भी लद्दाख में, हमारे जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि लद्दाख में बुद्धिस्ट है, तो वहाँ हर घर से एक भिक्षु बनाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक भिक्षु उनके घर से बनता है। ये प्रथा अभी भी लद्दाख में है। क्योंकि मुझे लद्दाख विजिट करने का काफी बार मौका मिला है, तो वहां पर ये प्रथा अभी भी कायम है, क्योंकि वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो बाहर में बुद्धिस्ट हैं, तो इसलिए उनमें ये प्रथा मैंने देखी अभी भी कायम है। अभी सारनाथ में बनते चंद्रमा जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया धम्मा लर्निंग सेंटर बनाया है। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने देखा होगा। और अगर वैसी व्यवस्था बन जाए, वैसे सेंटर बन जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सेंटर से जो है हमारे बच्चों को, फिर ये जो स्कूल कॉलेज जो खुले हुए हैं जिनमें ब्राह्मणी शिक्षा दी जाती है, उससे बच जाएंगे और फिर धार्मिक शिक्षा लेकर अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। और वो जो धम्मा लर्निंग सेंटर है, जितने वहां पर छोटे से लेकर बड़े भिक्षु तक हैं वहां पे, और वो सारे जो है अपने वही स्कूल की एजुकेशन लेते हैं, वैसे सामान्य स्कूलों में जाते हैं, चीवर में जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, अपनी पूरी शिक्षा को वहां से प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो निर्णय करते हैं कि उन्हें गृहस्थ बनना है या भिक्षु बने रहना है। तो ऐसे सेंटर्स की हमें स्थापना करने की आवश्यकता है। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो धम्म की प्रचार प्रसार की जो योजना थी, उसमें ये सब बातें शामिल हैं। तो इन चीजों पर जो है मैं ये चाहूंगा कि आरबीएम भी गौर करे और ऐसे कुछ योजनाओं को मतलब जो है कार्य रूप प्रदान करे उसमें जो है। हाँ, अच्छा सुझाव है। पार्ट टाइम भी चीवर पर काम किया जा सकता है। नहीं, पार्ट टाइम वाली कोई व्यवस्था है नहीं ना उसमें। साथ में एक समस्या ये है कि हिंदुओं का जो पुजारी होता है वो गृहस्थ रहकर भी मंदिर में बैठ सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध विहार में बैठने के लिए, चीवर ग्रहण करने के लिए उसको गृहस्थ होना बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो गृहस्थ हो जाए। उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, वो एक पूरी तरह से फुल टाइम मिशनरी आदमी होता है। वो उसका जो पूरा जीवन होता है वो इस धम्म के कार्य के लिए समर्पित होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को भी हमें समझना चाहिए। हाँ, ये जस्ट लाइक क्रिश्चियन नन्स, हाँ, क्रिश्चियन पादरी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जीवन समर्पित है वहां पर। जी जी जी। जी अध्यक्ष जी, आगे की कार्रवाई बढ़ाएं आज। तो संचालक जी हैं, हमारे आवाज जा रही नहीं जा रही? बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानी एडवोकेट साहब जय भीम प्रकाश जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में रोचकता आई, सवालों के जवाब भी हुए, जिज्ञासा शांत हुई। मुझे तो मिलिंद प्रश्न की बात याद आ रही है। ये मिलिंद प्रश्न जैसे है, क्योंकि मिलिंद प्रश्न पढ़कर ही हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और ये लाइव जिज्ञासाएं शांत हुई। ये एक रोचक विषय है। अब मैं इसी रोचकता को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानी एडवोकेट के बौद्ध साहब से, बोध गया से आपसे अनुरोध करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए और बुद्ध की शाम के लिए भी जरूर याद दिलाएंगे आप। तो स्वागत है सर। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। विश्व विख्यात तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं सभी समस्त मूल निवासी महापुरुषों को नमन। अभी समय भी हो गया है, हम 3 शब्द पर बोलेंगे। पहला है मन और दूसरा है भिक्षु के बारे में जो भी चर्चा चल रही, और तीसरा हम उदाहरण दे देंगे। तो पहले तो मन है, ये जो बता चुके हैं डिटेल में, लेकिन मन का मतलब उसको हम बनाए हैं बोलचाल के भाषा, जो भी बतावेंगे बोलचाल के भाषा।
मन अगर हम लिखते हैं मन, उसी में मन से ही बना मानव और मन से ही बना मान। अंग्रेजी का मैन और अंग्रेजी का मैन और हिंदी का मानव वही होगा जिसका अपना मन होगा। मन पर, और ये जो ब्राह्मणवाद सिस्टम है जो है मन पर ही लगाम लगाए। ध्यान दीजिए, यही तो समझना है हम लोग। विश्लेषण का मतलब यही हुआ ना कि मन है क्या। ये हम जितने भी भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी मूल निवासी जिसको आप कहते हैं, वो अपना मन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बहुत डायरेक्ट बोल रहे हैं, बहुत कड़वा बात बोल रहे हैं। अब कोई ब्राह्मण छोड़ के कोई मन नहीं, इतना शॉर्ट में बोलते हैं कि ब्राह्मण छोड़ के कोई अपना मन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, बच्चा कोई भी पैदा करेगा भारत में, नाम रखेगा ब्राह्मण। इसका मतलब क्या हुआ, मन इस्तेमाल नहीं कर रहा। बच्चा होने में 9 महीना लगता है, तो कम से कम सोच सकता है कि हम बच्चा के नाम रखें, नहीं पंडित जी रख देंगे, खत्म बात। सोचना काम मन पर बता रहे हैं। और 3 तरह से मन कंट्रोल होता है, मन पर खाली बता रहे हैं। पहला, अगर कोई सामने एक अनजान व्यक्ति आए जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसको से 3 तरह का मन आपका होगा। या तो आप उनसे ऊंचा माने, या आप उनसे नीचा माने, या आप अपने बराबर माने। तो जैसे ही आपने उनको ऊंचा मान लिया, इसका मतलब आप अपने को नीचा मान लिया, खत्म हो गया आपका मानवता, खत्म। आप दबू हो जाएंगे। और जैसे आप सामने वाले नीचा माने, आपके भीतर अहंकार बने। मन जो ये मानसिक चीज है, ये दिखाई थोड़े देगा, व्यवहार से पता चलता है, और यही देखा जा रहा है समाज में। और तीसरा और लास्ट है कि अगर सामने वाले बराबर माना, तो आपका व्यवहार में सद्भाव ना रहे, व्यवहार आपका बराबरी का होता है। ये है, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, समय कभी हमको ख्याल है। अब है भिक्षु की बात। जब भिक्षु, जैसे अभी बता चुके हैं कि भिक्षु में और उपासक में फर्क क्यों है। इसलिए फर्क है कि भिक्षु को फुल टाइम, अभी बता चुके, लास्ट लाइन में बोल ही दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं कि वो फुल टाइम प्रचारक है। इसीलिए उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं। अगर मान लो किसी की जो 5 कट्ठा भी जमीन है, तो उसको दिमाग में रहेगा कि हमारा जमीन ये कोई हड़प न ले। वो माइंड खींचेगा, माइंड उधर खींचेगा, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन उपासक के लिए है कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा धर्म से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा अपना जीविका से जुड़ा हुआ है, इसलिए भीख मांग कर उनको खाने का सिद्धांत बनाया कि अपना किचन भी नहीं होना चाहिए, खाने की भी व्यवस्था। क्योंकि उसके लिए भी जो इसी में तो हमारे समाज जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा, इसी में जिंदगी कट जा रहा है। ये भी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में वो भी विडम्बना है कि हम लोग उपासक भी नहीं है कि उनको खाने के लिए ऑफर करें, इसलिए वो खाने में उनको अपना चिंता करना पड़ता है। तो ये सब चीज छोटे छोटे बात है जो व्यवहार में हम लोग देख रहे हैं। तो इसको अब समय हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं, इसलिए अलग क्लास की जरूरत है समझने समझाने। और तीसरी बात कि अभी जैसे डिसिप्लिन के बारे में बताए, तो मैं थाईलैंड का, यहाँ तो हम बुद्धगया में इसलिए रहते हैं कि देश लोग रहते हैं। एक सच्ची घटना वो बता रहा हूँ। अरे अभी ट्रेनिंग का जो जड़ है वो कैसा है, सो मैं कि 12 बजे दिन के बाद, चाहे बच्चा उपासक हो, विद्यार्थी हो या बुजुर्ग, कोई भोजन नहीं करे। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल हो रहा है, ऐसा नहीं कि थ्योरी में। कुछ बच्चे को बुलाए थे यहाँ रखने के लिए, गार्जियन था, बच्चा आया था, थाईलैंड का एक मोनास्ट्री है उसमें। तो जब उनको समझाने लगा, रूटीन बताया कि हम इतने बजे उठाएंगे और 12 बजे के बाद हम खाना उनको नहीं देंगे। हाँ, लिक्विड मिल सकता है, लिक्विड मतलब दूध कॉफी मिल सकता है, बिस्कुट भी नहीं मिलेगा 12 दिन के बाद। तो इतना सही। अच्छा, जो थाईलैंड में बताते हैं कि मरते दम तक उनका सिद्धांत बना हुआ है कि 12 बजे दिन के बाद खाना नहीं खाएंगे, लिक्विड ले सकते, बिस्किट भी नहीं अलाउ। इतना संयम लोग रहा। अच्छा, अभी एक और जो है हमारे ये है टूरिस्ट गाइड है, वो बता रहे थे कि क्लाइमेक्स, ये डिसिप्लिन का क्लाइमेक्स बता रहे हैं कि अगर भंते जी हाइट में कम है और जो उपासक उनके पास गए हैं हाइट में ज्यादा है, तो उनको झुक कर करके नमन करना है। झुक कर मतलब बात भी करना है, खाली नमन ही नहीं, बात भी करना है 2 मिनट।
तो उनको झुक करके रहना है, मतलब कि भंते जी का जो सर है उसके नीचे हमारा सर होना चाहिए। ये अनुशासन लागू है डे टू डे लाइफ में। और अगर किन्हीं देखना है बोध गया में आकर देख ले कैसा उनका। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल में होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात बताए अभी वकील साहब कि मेन चीज है ट्रेनिंग नहीं। इसलिए हम किसी को दोषी, इतना होने के बाद भी हम बता रहे हैं, हम किसी को दोषी नहीं मानते। दोष है, क्या दोष है कि हम लोग ट्रेनिंग का जगह नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। और ट्रेनिंग से पहले सिलेबस चाहिए। उस सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेबस तो क्या, इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक ब्रॉड सिलेबस बना। ठीक है, बहुत ब्रांचेज बहुत शाखाएं बहुत है, लेकिन कम से कम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो अंतरराष्ट्रीय ओर जा रहा है तो उसके लिए एक सॉलिड सिलेबस होना चाहिए कि हम लोग डे टू डे लाइफ कैसे बिताएं। मकसद तो ये मानवता का जीवन, मतलब समता का जीवन। उसलिए सिलेबस होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज का सिलेबस डॉक्टर बना देता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस तो उसको एक आम आदमी को इंजीनियर बना देता है, एक आम आदमी को जो लॉ का सिलेबस है वो वकील बना देता है। तो एक बुद्धिमान बनाने के लिए सिलेबस होना चाहिए, बुद्धि बने सिलेबस होना चाहिए कि जो सिलेबस करेगा वो बुद्धि बनेगा। सिलेबस है नहीं, या तो जय भीम बोलो जिधर भी चलो, बीमारी इसलिए करके हमारा यही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, सजेशन रहेगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ एक नेशनल वाइड सिलेबस बने। अब जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अभी यहाँ देखिए बुद्धगया में है कि सबसे ज्यादा सफेद कपड़ा पहन करके आते हैं थाने। डिसिप्लिन, दूसरे रंग के कपड़ा तो जा ही नहीं सकते बुद्धगया। और उसके बाद श्रीलंका के हैं, एक भी नागरिक को सफेद बिना सफेद ड्रेस का नहीं दिखे जितना देर रहेंगे बुद्धगया में, मतलब महाबोधि में। और उसके बाद बिहार इंडिया में जो है वो नागपुर के लोग आते हैं। तो अभी हमारे पास जितने भी जुड़े हुए हैं जूम से पुराने लोग हैं यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, सफेद ड्रेस तो होगा ही। कोट उट वाले जाड़े पहन लेते हैं अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो मेंटेन करें हम लोग कि कम से कम हम लोग जूम पर आ रहे हैं तो कम से कम सफेद कपड़ा पहने। सफेद कोट नहीं हो सकता है मानते हैं, तो कोट और जाड़े पहन लें, लेकिन ये भी नहीं मेंटेन कर पाते। तो ये डी से होता है डिसिप्लिन और डी से होता है डेवलपमेंट। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ये टाइम पास हो जाए। इसलिए कि हमारा बात थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ट्रेन। अच्छा, इसका एक भी और है कि हम थोड़ा एयरफोर्स में रहे, डिसिप्लिन को बढ़िया जानते हैं। वहां डिसिप्लिन तो सीखना, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट संभव नहीं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट या मानवता में हो या सोसाइटी में या फैमिली में भी। इसलिए करके हम लोग डिसिप्लिन बना रहे हैं। 3 लाइन बोलेंगे, हम समाप्त करेंगे। पहला तो यह है कि हमें मोहल्ले में क्या करना। मोहल्ला जो है, हाँ, तो मोहल्ले में हमें शाम, जैसे अभी बुधवार को सुबह रखा गया इसलिए कि शाम को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में कम से कम मिलने का अभ्यास करें। कुछ नहीं, अभी लेटेस्ट बनाए हैं कि कम से कम चाय पीने के बहाने ही 5 आदमी बुलाएं। ना करे बोलते लड़की है तो करे, बुधवार को चाय पिला दें कम से कम 5 आदमी का, यहाँ से स्टार्ट करें। परिवार में कि खीर या खिचड़ी, खीर खिचड़ी बहाना है, निशाना है बुधवार को दिमाग में बैठा, ध्यान दीजिए। अब बुधवार भी बहाना है, निशाना है कि बुधवार में ही बुध निहित है। तो हमें चाहते हैं, जैसे मुसलमान भाई ने शुक्रवार फिक्स कर दिए हैं, किसी की मर्जी नहीं है। ईसाई भाई रविवार फिक्स कर दिए, किसी की मर्जी नहीं है, कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह से हम लोग बुध को और बुधवार को हम लोग फिक्स करना पड़ेगा, ताकि देश और दुनिया में ये संदेश जाए कि हम लोग बुद्ध को मानने वाले। हम बोलेंगे बुधवार और सुनने वाला समझेगा कि ये बुद्ध की बात करता है। तो इस तरह से हम लोग कल्चर बनाना पड़ेगा, इसका भी सिस्टम। और एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग बुधवार को गतिविधि, कुछ भी गतिविधि करते हैं, वो अपना RBM का एक बनाए ग्रुप जिसमें डालने का प्रयास करें, ताकि जो जुड़े हुए लगे कि फलना फलना जगह होने लगा। प्रैक्टिकल, थ्योरी अभी तो थ्योरी है, जितना भी भाषणों का थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी के साथ हमें अपने विचार को विराम देते हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, कार्यक्रम होता रहना चाहिए। वकील साहब बहुत डिटेल में समझाते हैं, जिनको डाउट होता है डाउट भी क्लियर करते हैं। संचालन की तो कहने में बहुत अच्छा करते हैं। इसी के साथ हम अपने विचार विराम देते हैं।
नमो बुद्धाय। जय गुरु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय एडवोकेट के बोध साहब, आपने एक नया ही रंग भर दिया और आज का वाचन भी बहुत सुंदर था। टॉपिक जो था यह बहुत ही समीचीन है। आज भी वही परिस्थितियां हैं जो तथागत गौतम बुद्ध जी के समय में थी। उपदेश की आवश्यकता थी। सामपति ब्रह्मा जी ने आकर प्रेरित किया। यदि सामपति ब्रह्मा जी प्रेरित न करते तो आज हम इस ज्ञान से वंचित रह जाते। फिर भी ऐसा लगता है कि यह ज्ञान है इस धरा पर, फिर भी लोग वंचित हैं। इसमें हमारा दोष बनता है। हम दोषी हैं कि उस ज्ञान को सबके बीच में नहीं पहुंचाते हैं। तो आज बुद्ध है तो बुद्ध को, अभी तो हम वर्चुअल मीटिंग में हैं और शाम को फिजिकल मीटिंग भी करें और लोगों तक इस वाणी को पहुंचाएं। फिजिकल तौर पर भी बुद्ध और उनका धम्म वाचन होना चाहिए और इस संदेश को जन जन तक जाना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। बहुत दुखी है हमारा समाज और सुख के प्रोफेसर कहना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने तो हजारों वर्ष पूर्व वाणी हमें दी। इस वाणी को हमें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना ही होगा। यह समय की मांग है और क्योंकि समय हो चुका है तो अध्यक्ष जी की अनुमति से अब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और सभी लोग मंगल गाथा सभ्य सत्ता के लिए तैयार हों। उनको शांत और हाथ जोड़ लें। सभ्य सत्ता प्रारंभ। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमाः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमाः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमाः। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि,